अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अच्छा, तो आप लोग मुझे काफ़ी अरसे के बाद देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो है मेरे निक्के निक्के बच्चे और निक्की निक्की बच्चियां मेरी, तो ये पूछ रहे होते हैं कि सर किधर गायब हैं आप। एक्चुअली ऐसा है कि स्केड्यूल ऐसा है कि टाइम नहीं मिलता वीडियोस बनाने का ज़्यादा। तो बस कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, इस वजह से बस आप लोगों को नहीं टाइम दे पाता, तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत हो। अभी जो है काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं प्रैक्टिकल्स के हवाले से। नाइन्थ के, टेंथ के, फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के बच्चे। अब उनको मैं यहाँ पे सबसे पहले तो क्लियर कर देता हूँ कि क्या पॉलिसी है फेडरल बोर्ड की नाइन्थ क्लास के लिए, 10 क्लास के लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए और सेकंड ईयर वालों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं क्लास 10 की और सेकंड ईयर वाले बच्चों की। अब देखो, जैसा कि पहले प्रैक्टिकल्स होते थे वैसे ही 10 क्लास वालों के और सेकंड ईयर वालों के प्रैक्टिकल्स होंगे, मतलब परफॉर्मेंस भी होगी। ठीक है, जैसे मैं एक सब्जेक्ट की एग्जांपल लेकर चलता हूं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है मैट्रिक में। ठीक है, उसमें 4 मार्क्स होते हैं नोटबुक के और 2 नंबर होते हैं वाइवा के। ठीक है, अब 10 क्लास वाले बच्चे और सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए मैं ये क्लियर कर दूं कि बाकी मार्क्स तो एज इट इज जैसे पैसे पहले होता है, परफॉर्मेंस होगी, पेपर होगा और उनको परफॉर्म करने पड़ेंगे प्रैक्टिकल्स, उसी तरह से होगा। लेकिन जो नोटबुक और वाइवा के मार्क्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे रिटन एग्जाम के साथ। ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल मैंने अभी दी केमिस्ट्री की 10 क्लास की, कि 4 नंबर की होती थी नोटबुक, 4 नंबर होते थे नोटबुक के और 2 नंबर होते थे वाइवा के। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, ये 6 मार्क्स हो गए। अब 6 मार्क्स के नोटबुक और वाइवा की जगह पे उनकी रिप्लेसमेंट में रिटन एग्जाम हो जाएगा। 4 छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के। ठीक है, तो 4 आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपने किसी भी 3 क्वेश्चंस के आंसर राइट करने होंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। ठीक हो गया। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी है, 10 क्लास और सेकंड ईयर वालों के लिए। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपको कि भाई उसी तरह से प्रैक्टिकल्स होंगे जैसे पहले होते थे, लेकिन नोटबुक की जरूरत नहीं है आपको, ना ही आपका वाइवा होगा। नोटबुक और वाइवा के मार्क्स रिप्लेस हो जाएंगे विद द रिटन एग्जाम। ठीक हो गया, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं नाइन्थ और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। अभी 2024 में नाइन्थ के जो बच्चे हैं उनका नाइन्थ में ही प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनका फर्स्ट ईयर में ही प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, लेकिन पॉलिसी क्या है? पॉलिसी है पीबीए की, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की। ठीक है, या जिसको आप एटीपी भी बोल रहे हैं, अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि नाइन्थ क्लास के और फर्स्ट ईयर के बच्चे नाइन्थ क्लास में ही और फर्स्ट ईयर में ही एक रिटन एग्जाम देंगे जिसको आप पीबीए बोल रहे हो, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि केमिस्ट्री में पहले साइंसेज के सब्जेक्ट से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स होते थे। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर की बात करें तो 40 मार्क्स होते थे। अब 10 मार्क्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो का 10-10 मार्क्स का उनका पीबीए हो जाएगा, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट हो जाएगी उनकी नाइन्थ क्लास में। ठीक है, इसी तरह से 10 मार्क्स का फिर रिटन एग्जाम हो जाएगा उनका 10 क्लास में। ठीक हो गया। इसी तरह से जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात कर लें तो 20 मार्क्स का पीबीए हो जाएगा, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट 9th क्लास में, और 20 मार्क्स का पेपर होगा उनका 10 क्लास में। तो अलग अलग हो गए। और जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो परफॉर्मेंस की तरफ नहीं जाएंगे, वो पीबीए देंगे, रिटन एग्जाम देंगे प्रैक्टिकल्स का। ठीक है, छोटे छोटे से 1 नंबर का, 0.5 मार्क्स का छोटे छोटे से क्वेश्चंस होंगे जिनके 9th क्लास वाले और फर्स्ट ईयर वाले रिटन एग्जाम देंगे। रिटन उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो आंसर देंगे उसका।
ठीक हो गया। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और दूसरी बात मैं ये क्लियर कर दूं कि जो एसएससी के एग्जाम्स हैं फेडरल बोर्ड के, वो स्टार्ट हो रहे हैं 21 मार्च से, और एचएसएससी के जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट होंगे 25 अप्रैल से। ठीक है, लेकिन ये जो पीबीए का स्केड्यूल है, ये जो रिटन एग्जाम होगा प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की रिप्लेसमेंट में, वो याद रखें कि वो आपका होगा थ्योरी पेपर्स के बाद। ठीक है, लेकिन जो थ्योरी पेपर्स की डेट शीट होगी उसी में आपको उसका स्केड्यूल दे दिया जाएगा, डेट्स दे दी जाएंगी। ठीक है, और ये जो पीबीए का जो पेपर होगा ये आपका उसी तरह से एग्जामिनेशन हॉल में ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले प्रैक्टिकल्स होते थे, कुछ बच्चों का सेंटर कुछ और होता था, कुछ बच्चों का सेंटर डिफरेंट होते थे। सो उस तरह के एग्जाम नहीं होंगे। ये थ्योरी के पेपर की तरह ही एग्जाम्स होंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल में ही। ठीक है, इनका स्केड्यूल आपको थ्योरी की डेट शीट के साथ दे दिया जाएगा, और ये होंगे थ्योरी के पेपर्स के बाद। ठीक हो गया बच्चों। उम्मीद है अब आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैंने दो इजाजत। अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।